राम कह मन चित लाय के। 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 खाली पेट कह चाहे भर पेट खा के। खाली पेट कह चाहे भर पेट खाय के। राम कह मन चित लाय के। राम कह अरे घर ही में कह चाहे मंदिर में जाय के। राम कह मन चित लाय के। राम कह मन चित लाय। अरे घर ही में कह चाहे गंगा घाट आय के। घर ही में कह चाहे गंगा घाट आय के। राम कह मन चित लाय के। राम कह मन चित लाय के। राम कह मन चित लाय के। राम अरे बैठल कह चाहे बैठल कह चाहे बिस्तर पे सूत के। राम कह मन चित लाय के। राम कह प्रेम से बोलिए चारों भैया चारों मैया की जय मंगलमय। का उद्धार हो जाता है। यदि कोई मनुष्य धर्म प्राण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन त्रिभुवन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तन एकादशी कहते हैं। जिस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोचते क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है तो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन अब आप पापों को नष्ट करने वाली गाथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त दानी तथा सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव जग तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान केशव ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन आपने वामन रूप धारण करके उसे बलि को किस प्रकार जीता तो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन मैंने वामन रूप का धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोकदान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रहकर अपने सिर पर उठा लिया। उस समय नक्षत्र तथा इंद्र अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजा अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उसे कहा कि हे बलि सदैव तुम्हारे मैं पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से
मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में जस मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली गाथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए एकादशी माई की। एकादशी के दिन श्री पावन भगवान की पूजा करता हुआ तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। कार्तिक का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस कार्तिक के दिन श्री विष्णु भगवान इसलिए इसे पर्वत